हेलो दोस्तों, मैं आकाश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सम्राट की में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसमें मैं लॉकडाउन सीरीज करा रहा हूं। लॉकडाउन सीरीज में आपके अलग अलग चैप्टर के 4 5 6 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे होते हैं, जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं कराता हूँ। आज मेरा लॉकडाउन सीरीज दूसरा है दोस्तों, और दूसरा में आज में पहला क्वेश्चन बहुत जो मोस्ट इंपोर्टेंट हाइट टाइम डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों यह है कि 15 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई के दो खंभे एक समतल पर सीधी खड़े हैं, मतलब सीधी रेखा में खड़े हैं। यदि उनके पैरों की बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी का पता लगाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसे सॉल्व कर पाएंगे आप आसानी से। 15 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई के दो खंभे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये पहला खंभा है, मान लीजिए कितना मीटर का, 15 मीटर का। 15 मीटर का पहला खंभा हो गया। एक खंभा उसके बगल में खड़ा है जो कितने मीटर का है, 20 मीटर का है। तो चलिए 20 मीटर का है तो उसे थोड़ा लॉन्ग ही होगा। तो ये जो खंभा है ये आपका 20 मीटर। ठीक है, ये पहला खंभा 15 मीटर का, दूसरा खंभा 20 मीटर का हो गया। कह रहा था तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी, शीर्ष मतलब उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितना दिया आपका, 12 मीटर दिया है। जिस प्रकार क्वेश्चन बोलता है उस प्रकार फिगर आप बना लेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 12 मीटर हो गया। अगर दोस्तों यहाँ से इस शीर्ष को मैं यहाँ पे इसे मिला दूं तो ये भी कितना मीटर का हो जाएगा, 12 मीटर का। ठीक है, और दोस्तों तब 12 मीटर का हो जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, 15 मीटर, क्योंकि ये इसकी दूरी के बराबर होगी। यहाँ तक की दूरी कितना होगी, 15 मीटर, या 12 मीटर, या 12 मीटर। और जो यह दूरी जो शेष बचा कितना मीटर का होगा, 5 मीटर का। तभी तो 15 और 5 जोड़ेंगे तो टोटल दूरी कितना होगा, 20 मिनट होगा। तब 5 मिनट का। अब करना क्या दोस्तों कि अगर यहाँ शीर्ष से मैं इस शीर्ष को मिला दूं तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसकी दूरी हो गया 5 मीटर, इसका 12 मीटर। तो जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यह त्रिभुज मेरा बन गया, समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका आधार यहाँ पे दे दिया है 15 मीटर 12 मीटर, और यहाँ पे आपका लंब दे दिया है कितना, 5 मीटर। अब यही दूरी हमको निकालना है इसका। ठीक है, तो यही दूरी पूछा है। तो ये मेरा क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण कर्ण निकालने का क्या दोस्तों होता है, कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर बटे अरे प्लस लंब का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस नियम कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए यहाँ से इसका दूरी निकाल देते हैं। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार मतलब 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है आपका 144, और प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 5, 5 का हो जाएगा आपका 25। यहाँ से तब मैं कर्ण निकालूंगा तो इसे जोड़ूंगा, 144 25 कितना हो जाएगा 169। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13 मीटर, जो इसकी दूरी होगी 13 मीटर। ये दूरी हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों कितना लाजवाब क्वेश्चन था, आप इस आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 30:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए इसे मैं आसानी से बताता हूँ किस प्रकार आप सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 8:9, और दूसरी और तीसरी संख्या का, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया आपका 3:4। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे इसमें भी b है और इसमें भी b है। तो जाहिर से दोस्तों बात है कि अगर b इसमें 9 है तो इसमें भी 9 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 3 में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 9 रेशियो बराबर होगा दोनों का। तो चलिए तो यहाँ से रेशियो क्या निकल जाएगा, 9:4 और सिंपली आप यहाँ से पहली और दूसरी तीसरी का रेशियो निकाल सकते हैं, पहली और दूसरी और तीसरी का। तो पहला का रेशियो क्या हो गया आपका 8, दूसरा रेशियो 9 बराबर हो गया तो 9, तीसरा रेशियो यहाँ से कितना निकल गया 12। तब पहली और दूसरी तीसरी संख्याओं का रेशियो निकल गया आपका 8 9 12। फिर कह रहा है यहाँ पे कंडीशन और दिया है कि यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, यदि पहली और तीसरी संख्या को गुणा करने से कितना आना चाहिए 2400 आना चाहिए। पहली संख्या आपका क्या है 8, तो इसे मानना पड़ेगा क्या 8x। ठीक है, 8x पहली संख्या हो गया। तीसरी संख्या क्या है 12, तो इसे मानना पड़ेगा 12x। 8x 12x इन दोनों संख्याओं का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना के बराबर आता है 2400 के बराबर आता है। तो 12 8 कितना हो जाएगा आपका 96, x² बराबर कितना हो जाएगा
2400 96 से कितने बार में कट जाएगा 25 25 बार में कट जाएगा पूरा। यक्स की वैल्यू अगर निकालो तो यक्स की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इतना 5 आएगी। एक्स बराबर अगर 5 आ गया तो पूछा हमसे दोस्तों है यह चीज, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या रेशियो में क्या है 9, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9x। तो दूसरी संख्या का मान पूछा है, एग्जैक्ट मान पूछा है, तो 9x की वैल्यू कितना है 5, तो 5 9 45। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 45, जैसा कि ऑप्शन नंबर देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीआई से। कह रहा है यहाँ पे कि 48,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज वार्षिक रूप से लगाया जाता है। चलिए दोस्तों इसे हम पहले रेशियो मेथड फ्रैक्शन विधि से देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेट दिया है कितना दिया है 20%, तो 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा 20, आप प्रतिशत कर रहा हूं तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 100, तो 20 5 100 कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है तो 5 से क्या हो जाएगा 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये पहले वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए पूछा तो एक बार और लिखना पड़ेगा, तो 5 से 6 वृद्धि हो रहा है, तो 5 से जो आपका ब्याज होता है उसे जोड़ते हैं, क्योंकि मूलधन में मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो नीचे वाला मूलधन होता है ऊपर वाला ब्याज, तो मूलधन में अगर ब्याज जोड़ेंगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए देख लेते हैं, तो गुणा करेंगे दोस्तों तो 25 और 6 के 36, ठीक है। तो ये जो मेरा 25 आता है तो जैसे जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है मूलधन कहलाता है, और जो मेरा 36 आया वो क्या कहलाता है मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। और दोनों का डिफरेंट अगर देख लो तो 11 डिफरेंट आता है, यह मेरा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दिया है कि 48,000 रुपए पर, तो 48,000 क्या है मेरा ये मूलधन है, तो मूलधन 25 बराबर 25 रेशियो बराबर कितना दिया 48, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर गुणा कर लें तो 25 यहाँ से करें तो 5 9 45 और 5 6 30, फिर यहाँ से अगर मैं काटूं 5 1 5, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5, कितना बच जाएगा आपका 46, तो 5 9 45 5 दूना के 10 1920, एक रेशियो बराबर कितना आ गया 1920। हमसे पूछा क्या है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से लगाया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो ब्याज कितना है 11 रेशियो, एक रेशियो बराबर आपका 1920 है, तो 11 रेशियो बराबर क्या होगा, तो 11 गुणे 1920 अगर मैं गुणा कर दूं तो आपका 21 120, ये आपका क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा आंसर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन विधि से आराम से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे या तो एक नियम वो होता है सक्सेसिव मेथड वाला, उस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, रेट को अगर मैं सक्सेसिव केस लगाऊं तो 20% है तो क्या हो जाएगा 20 + 20 गुणे 20 बाई 100, यही होता है। यहाँ से घटाऊं 20 5 100 और 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ूं तो 40 और +4, रेट कितना लगे 44%। बस यही 48,000 का 44% निकाल दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो 48,000 का अगर मैं 44% निकालूं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से 48 यहाँ से क्या होता है 480 गुणे 44 से गुणा करना है, तो 48 में अगर मैं 44 से गुणा करूं तो आपका आ जाएगा 2112 आ जाएगा, 1 0 ये बचा, 1 0 आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी आपका 21,120 आ जाएगा आंसर। या तो इस मेथड से भी लगा सकते हैं या तो फ्रैक्शन विधि से भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड अच्छे हैं, उनसे आपका जो आंसर होगा आसानी से आ सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, अनुपात एवं समानुपात से। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि 3 संख्या इतना रेशियो में दिया है और उनका योग का दुगना 100 है, तो 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए इसे किस प्रकार आप सॉल्व कर पाएंगे। 3 संख्याएं आपका दिया है 2 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो, ठीक है, और उनके योग का दुगना, अगर इनका योग में करूं तो हमारा संख्या क्या इसे मानना पड़ेगा 2x, इसे क्या मानना पड़ेगा 3x, और इसे क्या मानना पड़ेगा 5x। ये तीनों संख्याएं, अगर तीनों संख्या को योग में करता हूं, अगर तीनों संख्या को मैं प्लस करता हूं तो कह रहा है कि उनके योग का दुगना, इनके योग का क्या दुगना हमारा क्या है 100 है। इस प्रकार आप इक्वेशन को बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 2 5 5 5 10x बराबर क्या आ जाएगा 100। यहाँ से 2 से अगर मैं कटा दूं कितना बार में करेगा 50 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 10x बराबर 50, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो x बराबर 5 हो गया। तो कह रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या
तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हमारी इसमें कहलाएगी, बड़ी संख्या रेशियो में क्या है 5, तो 5 x बड़ी संख्या हमारी है, तो एग्जैक्ट इसका निकालूं कि बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, तो x बराबर 5 है और 5x तो कितना हो जाएगा 25, तो बड़ी संख्या हमारी क्या कहलाएगी 25। तो उस जो संख्या निकल ली है बड़ी संख्या, उसी संख्या का क्या पूछा हमसे, वर्ग पूछा है। सिंपली कर देना है कि आपको 25 का हमें क्या कर देना वर्ग, तो 25 का वर्ग क्या होता है 625। जैसा देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बिना देर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां हाई एम डिस्टेंस का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखकर आप जान सकते हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट है, मैं वो कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे दूं, टाइम तो है नहीं, मुझे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर लगी है, यह जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंची पहुंचती है, यही पूछा हमसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि किस प्रकार होगा यह। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है कि 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 20 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर, एक मान लीजिए दीवार है, ठीक है। फिगर देखिए इस प्रकार बनेगा, इसका मैं भी बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे देख पाएंगे आप। हाँ, 20 मीटर लंबी सीढ़ी, ये कितना है 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90 अंश का बन जाएगा, ठीक है। तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर लगी है, जमीन के साथ कितना थी, जमीन है आपका समतल, जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंची है, ठीक है, दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंची है ये पूछा है, ठीक है, ये आपका पूछा है दूरी, ठीक है, मान लीजिए x पूछा है। तो देखिए इसे किस पर लगाएंगे आप, तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में कुछ कंसेप्ट होते हैं कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आए तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अधिकतर इसी बेस पे रहते हैं। अगर फिगर द्वारा आपको इस प्रकार कोड बनता है कि यह 90 अंश हो या 60 अंश हो या 30 अंश, तो 30 अंश के आगे वाला भुजा a कहलाता है, 90 अंश का 2a कहलाता है और 60 अंश का a√3 कहलाता है। अगर आपका फिगर इस प्रकार बनना है, 90 अंश यहाँ पे, 45 अंश यहाँ पे, 45 अंश यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो यहाँ पे कंडीशन बने तो 90 का क्या हो जाएगा a√2 और 45 का आपका a हो जाएगा और इस भी 45 का a होगा, दोनों सेम है। तो ये चैप्टर में अगर पढ़ाऊंगा तो आपको थ्योरी पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार आते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन लिया हूँ तो इसमें मैं बता देता हूँ कि 3 प्रकार कंडीशन 4 प्रकार के आते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर 90 का कोण यहाँ बनता है, 75 का यहाँ पे, 15 का यहाँ पे, तो 15 का क्या कहलाता है √3 - 1 और 90 के आगे का 2√2 और 75 अंश का क्या कहलाता है √3 + 1 कहलाता है, ठीक है। तो यह कंडीशन आप याद होना चाहिए कि अगर इस प्रकार पूछे कि किसके आगे कौन सा वैल्यू होता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जब भी फिगर आपको इस तरह बने 30 अंश या 90 अंश है, तो 90 और 3 कितना हो गया 120 अंश, तो ये कितना बनेगा आपका 60 अंश बनेगा। तब इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपका यह दूरी निकालना है, तो 90 अंश का आगे का कोण क्या कहलाता है, यहाँ पे वैल्यू 2a कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है 2a और 30 अंश का क्या कहलाता है आपका a कहलाता है। तो हमसे क्या पूछा है, यही पूछा है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल दूंगा तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है 2a, तो 2a बराबर क्या दिया है 20 मीटर, 90 का वैल्यू क्या था 2a और 2a का कितना दिया 20 मीटर, तो 20 मीटर, तो यहाँ से a का निकालूंगा कितना देगा 10 मीटर, a बराबर 10 मीटर पूछा हमसे, यही दूरी पूछा है, तो यहाँ पे a ही दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा a बराबर 10 मीटर, मतलब कि 10 मीटर क्या रहेगी, दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंची होगी तो 10 मीटर होगी, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए दे पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर इस प्रकार पूछता तो इसका वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना क्वेश्चन रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।